नमस्कार प्यारे दोस्तों। समबाहु त्रिभुज के अध्ययन के बाद आज हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करने वाले हैं। कई विद्यार्थी पिछले वीडियो में मेरी बात समझ नहीं पाए हैं। मैं दोबारा दोहरा देना चाहता हूं। वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में उसके प्रश्न लिखे हुए हैं। जो प्रश्न मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं वे प्रश्न नीचे दिए गए हैं, पीडीएफ में उपलब्ध है, तो वे जरूर देखें। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, अकेली क्षेत्रमिति में त्रिभुज का अध्ययन करना अपर्याप्त है। ज्यामिति और क्षेत्रमिति दोनों मिलकर आप त्रिभुज का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोगों ने केवल क्षेत्रफल पढ़ना शुरू किया है, तो अभी मैं केवल इससे जुड़ी हुई चर्चा ही आप लोगों से करना चाहूंगा। तो ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसे त्रिभुज जिनमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उन्हें हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री का होगा उन्हें हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मैंने यहां लिखा ABC। इसमें कोण B 90 डिग्री का है। इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये बेस है और ये लंब है। अब बहुत छोटी क्लास से ही आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। क्या होता है? मान लीजिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। और पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जब सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, जब सी स्क्वायर सी हमने वहां बड़ी भुजा को बोल दिया था। जो लोग यहां से देख रहे हैं पहले पिछले वीडियो देखे तब यहां तक पहुंचे। तो जब सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर दोनों मिलकर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, तो समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो ऐसी तीन भुजाएं, जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया 3, 4, 5। तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 25 और 25, तो ये यही हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो जब भी भुजाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। और ऐसे मान जो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे 3, 4, 5 लिखा हुआ है यहां, उन्हें ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज का सारा अध्ययन इन ट्रिपलेट्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर आपको ये ठीक से पता हो, ये ठीक से बनाना आए, तो आप लोग प्रश्न ठीक से कर सकेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स देना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। इनको हम लोग नाम दे रहे हैं बिग 6 ट्रिपलेट्स। ये 6 ट्रिपलेट्स ही आपको परीक्षा में दिए जाते हैं, इनके अलावा और नहीं पूछे जाते। फिर भी मैं आपको ट्रिपलेट बनाना भी सिखाऊंगा। देखो, समकोण त्रिभुज की अगर एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो फिर एक भुजा 5 होगी। ये ट्रिपलेट्स आप जरूर याद रखें। अगर आधार 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण 5 होगा। दूसरा मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर 5 है, 12 है, तो 13 होगा। अगला मैं बोलना चाह रहा हूं अगर 6 है, 8 है, तो 10 होगा। अगला मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर 7 है, 24 है, तो 25 होगा। अगला बोलना चाह रहा हूं अगर 8 है, 15 है, तो 17 होगा। और अगला बोलना चाह रहा हूं 9 है, 40 है, तो 41 होगा। प्यारे बच्चों, ये 6 ट्रिपलेट्स जो हैं ये ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मेरी पहली राय आप लोगों को यही है कि आप लोगों को ये ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। अब मैं आपको ये ट्रिपलेट बनाना भी सिखा रहा हूं। देखिए, 2 तरीके से आप ये बात सीख सकते हैं। जब ट्रिपलेट्स का एक पद विषम होता है, पहला पद विषम होता है, ओड होता है, तो जैसे 3 है, तो 3 के ट्रिपलेट्स क्या होंगे? आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है और उसमें 2 का भाग देना है। तो जब आप स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो 4.5 आएगा। तो 4.5 के एक पूर्णांक इधर 4 और एक पूर्णांक इधर 5, यही ट्रिपलेट्स है, 3, 4 और 5। आप किसी भी विषम संख्या के ट्रिपलेट्स ऐसे निकाल सकते हैं।
जैसे मैं बात करूं 5, 5 के ट्रिपलेट्स निकालने हैं तो फिर हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे 25, 2 का भाग देंगे तो 12.5, तो 12.5 तो क्या होगा, एक ट्रिपलेट इधर बात करेंगे तो 12, एक इधर बात करेंगे तो 13, 5 12 13, ये भी एक ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे हम लोग 7 के बारे में बात करते हैं, 7 के बारे में बात करेंगे तो 49 वर्ग किया, 2 का भाग दिया तो ये हो गया 24.5, तो एक पूर्णांक इधर 24 और दूसरा इधर 25, ये ट्रिपलेट बन गया। तो किसी भी विषम संख्या के ट्रिपलेट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और बता रहा हूं मैं, देखिए जैसे हम लोगों ने लिया 11, तो बेटा जी 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121, में 2 का भाग दिया तो 60.5, तो इसके एक संख्या इधर 60 और एक संख्या इधर 61, तो दीज आर द ट्रिपलेट्स। ये ट्रिपलेट्स है 11, 60 और 61, ये ट्रिपलेट्स है। इसमें बड़ी भुजा कर्ण को प्रदर्शित करती है, शेष 2 भुजाएं आधार और लंब को प्रदर्शित करती है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ये इवन हो, सम हो, दोबारा दोहरा देता हूं, ये 6 ट्रिपलेट्स तो आपको ठीक से याद होने चाहिए, बाकी मैं बनाना भी सिखा रहा आप लोगों को। ये आप लोग हमेशा से जानते ही, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो अगर सम हो, अगर इवन हो, तो जैसे 4 के ट्रिपलेट्स जानना चाह रहे हैं हम लोग, तो इसमें आपको क्या करना है बेटा जी, सबसे पहले इसका आधा करना है। तो 4 का आधा कितना हुआ 2, अब इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसके एक संख्या इधर 5 और एक संख्या इधर, तो ये ट्रिपलेट हो गया 3 4 और 5। आशा करता हूं आप समझ रहे हैं। दोबारा मैं बताता हूं, जैसे मैंने लिया 6, तो आधा करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो एक संख्या इधर और एक संख्या इधर, तो 6 8 और 10, ये ट्रिपलेट हो गया। जैसे मैं बोलूं कि 8, सर एक संख्या लीजिए 8, तो 8 का क्या होगा, आधा करेंगे 4, स्क्वायर करेंगे 16, एक संख्या इधर 15, एक संख्या इधर 17, तो 8 15 17, ये ट्रिपलेट रहा आपका। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो ये बिग 6 जरूर आप याद रखें, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17 और 9 40 41। अब मैं एक बार दोबारा आपको सम और विषम के बारे में समझाता हूं। देखिए जब आप बात करेंगे 3 की, मैं इधर लिख रहा हूं विषम के लिए, इधर लिख रहा हूं सम के लिए। जब आप बात करेंगे 3 की, तो मैंने विषम के लिए बोला सीधा स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, उसका आधा करिए 4.5, 4.5 तो एक उधर 4 और एक इधर 5, ये ट्रिपलेट हो गया। हम बात करेंगे 4 की बात करेंगे तो आधा करिए तो हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के एक संख्या उधर 3 और दूसरी संख्या 5। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे 5 की, तो चूंकि विषम संख्या है तो आप सीधा ही स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25, फिर आधा करेंगे, इसमें स्क्वायर करके आधा करेंगे, इसमें आधा करके स्क्वायर करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे 25 का आधा करेंगे 12.5, 12.5 से आधा कम 12 और 13, मैंने पहले समझा दिया है। अब हम बात करेंगे 6 की, तो इसमें आधा करके स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 के इधर 8 और 10। अब आप एक चीज और पा रहे होंगे कि विषम संख्याओं से आप जो बनाएंगे उनमें अगले 2 पदों में 1 का अंतर होता है और इसमें 2 का अंतर होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ट्रिपलेट्स यहां काम करें। जैसे मैं लिख रहा हूं 20 21 और 29। अब बेटा ऐसे बहुत से ट्रिपलेट्स हैं जो इस फॉर्म पर काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसको प्रयोग में लेकर आप अच्छे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने कहा बिग 6 ट्रिपलेट्स आपको ठीक से याद होने चाहिए समकोण त्रिभुजों के प्रश्न करने के लिए। ओके, ट्रिपलेट्स पर पूरा, ये तो मैं समकोण त्रिभुजों के लिए ट्रिपलेट्स बता रहा हूं, हम ट्रिपलेट्स पर एक पूरा वीडियो भी देखेंगे आगे, उसमें फिर बड़े पद से छोटे निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो एक तो बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा था समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट्स के बारे में, और आधार लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा जी, जैसे मैंने ये लिखा ABC,
ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो बेटा 1/2 गुणा आधार, और चूंकि इसकी ऊंचाई भी उपलब्ध है तो आधार गुणा ऊंचाई, तो ये इसका एरिया बताएगा। ये वाले सूत्र से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके विशेष तथ्यों की। प्रश्न करने से पहले एक बार मैं समझा रहा हूं, फिर प्रश्नों पर बात करेंगे। विशेष तथ्य, देखिए कई बार हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज दिया गया होता है, जैसे ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको बी और इसको सी। एक समकोण त्रिभुज दिया गया होता है एबीसी, और उसके समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर लंब डाला जाए, यद्यपि लंब डाला जाए, तो मैं इनको नाम दे लेता हूं अलग अलग। इसको मैंने बोला पी, स्मॉल पी, इसको मैंने बोला क्यू, इसको मैंने बोला आर, इसको मैंने बोला एस, और इसको मैंने बोला टी। ठीक है, इनको मैं अलग अलग नाम दे लेता हूं, पी, क्यू, आर, एस और टी। तो आपसे पी की लंबाई पूछी जा सकती है, क्यू की, आर की, एस की, टी की, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ज्यामिति में इसके एक्सप्लेनेशन पर भी हम बात करेंगे। एक्चुअली पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल रखेंगे तो सिद्ध हो जाने वाली है ये बातें, और समरूपता के नियम से भी आप लोग यहाँ बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ वो ज्यादा सिद्ध करने की बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी तो हम लोग इसके क्षेत्रफल से संबंधित चीजें जानना चाहेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपको टी ज्ञात करना है, देखिए कुछ चीजें हैं, यदि आपको टी ज्ञात करना है, आराम से मेरी बात सुनिएगा, यदि आपको टी ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसके आसपास वाली दोनों भुजाएं लेंगे, पी गुणा क्यू बटा कर्ण, पी और क्यू को गुणा करके कर्ण का भाग दे देंगे। अब मैं बोलूं अगर आर ज्ञात करना है तो, आर ज्ञात करना है तो केवल आर की तरफ वाली भुजा काम में लेंगे, तो आप बोलेंगे पी स्क्वायर, पी गुणा पी बटा कर्ण। और अगर आपको एस ज्ञात करना है तो आप इसी एस के तरफ वाली भुजा काम में लेंगे, क्यू स्क्वायर बटा कर्ण। ठीक है, तो इससे सारे मान आप लोगों के पास आ गए। टी भी आप ज्ञात कर लिए, आर भी ज्ञात कर लिए, एस भी ज्ञात कर लिए। दोबारा मैं बोल देता हूं, अगर आपको टी ज्ञात करना है तो पी और क्यू को गुणा करके कर्ण का भाग दे देंगे। अगर आपको आर ज्ञात करना है तो पी को 2 बार गुणा करके कर्ण का भाग दे देंगे, और एस ज्ञात करना है तो क्यू को 2 बार गुणा करके आप कर्ण का भाग दे देंगे। तो आप जरूर याद रखिए, ये तीनों साथ बताने का उद्देश्य यही है। आप याद रख सकते हैं, भाग हमेशा कर्ण का ही लगेगा। अगर ये ज्ञात करना है तो इसके दोनों भुजाएं काम में लेनी है, अगर ये ज्ञात करना है तो पी 2 बार काम में लेना है, ये ज्ञात करना है तो क्यू 2 बार काम में लेना है। एक प्रश्न मैं करके बताता हूं आपको। देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं, जिसकी लंबवत भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये 10 है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो 100 का वर्गमूल 10 हो गया। अब यहां से अगर आप 10 पर लंब डालेंगे, मैं वापस दोहरा रहा हूं, ये लंब डालने की बात ही कर रहे हैं हम लोग, कोई और चर्चा नहीं करें। आप लंब डालेंगे, इसको नाम भी दे लेते हैं, जैसे मैंने कहा ए, बी, सी और डी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बी डी बराबर क्या? बी डी पूछना चाह रहा है ये। तो आप बताओ, बी डी के समीपस्थ भुजा दोनों हो गई ना, तो दोनों को गुणा करेंगे 6 गुणा 8 और कर्ण का भाग देंगे। तो बी डी बराबर हो गया 48 बटा 10 मतलब 4.8। तो ये बेटा 4.8 सेंटीमीटर हो गया। आशा करता हूं आप समझ रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं एडी ज्ञात करो, एडी ज्ञात करो, तो एडी ज्ञात करते समय आप क्या करेंगे? एडी के समीपस्थ भुजा 6 गुणा 6। मैं वापस कह रहा हूं, इसके लिए तो दोनों काम में लेना है, उसके लिए केवल 6 काम में लेना है, बटा कर्ण। तो ये 3.6 हो गया। और अगर आप लोगों को डीसी ज्ञात करना है, अगर आपको डीसी ज्ञात करना है तो इसके समीपस्थ भुजा काम में ले लीजिए, 8 गुणा 8 बटा 10। तो ये 6.4 हो गया। तो बेटा ये 3.6 हो गया, ये 6.4 हो गया, ये 4.8 हो गया। अब मैं आपको बोलूं कि आप त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल बताओ, तो आप जानते हो ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 1/2 गुणा 6.4 गुणा 4.8, तो इसका एरिया आ जाएगा। 1/2 गुणा 3.6 गुणा 4.8, तो इसका एरिया आ जाएगा। तो आप यहां से सारे तथ्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जरूर याद रखें कि अगर समकोण से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है तो आपको यह ज्ञात करना आना चाहिए, ये कर्ण के दोनों हिस्से ज्ञात करने आने चाहिए।
ठीक है, वृत्त में भी इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न बन जाता है। देखिए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कितना जल्दी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। देखिएगा जरा, एक व्यास पर, वृत्त में एक व्यास पर एक त्रिभुज बनाया गया है। वृत्त में एक व्यास पर एक त्रिभुज बनाया गया है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर एवं जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण सदैव समकोण होता है। तो यहां से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला गया है, मान लीजिए कोई नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। तो अब ये आपसे पूछेगा कि बी डी बराबर क्या। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बिल्कुल ठीक से कर पाएंगे। अगर ये बातें ध्यान होगी तो समकोण त्रिभुज में समकोण वाले सिर से सामने वाली भुजा कर्ण पर लंब डाला गया है। लंब डाला गया है तो 12 का स्क्वायर 144, 256 जोड़ेंगे 400 का वर्गमूल 20 हो गया। आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब आपको ये वाली भुजा ज्ञात करनी है ये। तो आप बताइए, ये 12 के निकट है ना, तो आप बोलेंगे 12 गुणा 12 बटा 20। ठीक है, तो आप बोलेंगे 144 बटा 20 या 72 बटा 10 या 7.2। तो बेटा ये तो हो गया 7.2। और जब आप ये ज्ञात करेंगे तो आप बोले, अगर ये पूछ लेता ये तो आप बोलते 16 गुणा 16 बटा 20। वापस कह रहा हूं, कर्ण हमेशा बटा में लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी बात ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई वो 6 ट्रिपलेट याद है तो 3 4 5 जैसे आपने लिया तो इनका दुगना 6 8 10, इनका तिगुना 9 12 15, ये सारे ट्रिपलेट ही होते हैं। किसी भी ट्रिपलेट को अगर आप समान संख्या से गुणा करेंगे तो बनने वाली संख्याएं जो आएंगी, भुजाएं जो आएंगी, वो भी ट्रिपलेट ही होंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतःवृत्त। और यही हम लोग चर्चा कर लेंगे इसके परिवृत्त की, अंदर बनने वाले वृत्त की और बाहर बनने वाले वृत्त की। तो समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाला जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या ये होती है, और बाहर बनने वाला जो वृत्त होता है, ठीक है, ये अंतःवृत्त बन रहा है, ये परिवृत्त बन रहा है। तो दोनों की त्रिज्याएं हम लोगों को ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या ये है, दोनों की त्रिज्याएं हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो एक बात तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, जैसे मान लीजिए ये भुजा 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो आप हमेशा से जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर एस आर। पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल बराबर एस आर। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल तो हो गया 24 बराबर एस अर्ध परिमाप कितना हो गया 10 और 8 18 और से 24 तो 12 आर। तो आर बराबर हो गया 2। तो एक तरीका तो आप हमेशा से जानते हैं कि अगर आपको ये सूत्र याद है, क्षेत्रफल के 5 सूत्र मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक सूत्र ये है क्षेत्रफल बराबर एस आर, तो इससे अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। दूसरा, समकोण त्रिभुजों में आप स्पेशली भी याद रख सकते हैं कि अगर ये भुजा मैं बोल दूं ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि आर बराबर होता है, समकोण त्रिभुजों में आर बराबर होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। इन दोनों को जोड़कर कर्ण घटाइए और 2 का भाग दे दीजिए। तो देखिए ए प्लस बी 14 में से 10 गए 4/2, मतलब आर बराबर कितना आ गया 2। तो समकोण त्रिभुज की अंत त्रिज्या ज्ञात करने के लिए एक तो आप ये सूत्र याद है तो आप सब कर सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर एस आर। तो इसमें क्षेत्रफल रख दिया, अर्ध परिमाप रख दिया, आर का वैल्यू आ गया। और दूसरा अंत त्रिज्या का ये जो सूत्र मैं बता रहा हूं ये केवल समकोण त्रिभुजों के लिए ही बता रहा हूं कि क्षेत्रफल बराबर माफ कीजिए अंत त्रिज्या बराबर ए प्लस बी माइनस सी बटा 2 होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके परिवृत्त वाले हिस्से पर चलते हैं। परित्रिज्या को मैं कैपिटल आर बोल देता हूं। तो अगर आपको पहले वीडियो में मैंने बताया साइन रूल के बारे में, अगर आपको वो याद है तो आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कहा ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है। तो प्यारे बच्चों, वहां साइन रूल में आप लोगों ने एक बात सीखी थी कि c बाई साइन c इज 2r। याद होगा आपको, a बाई साइन b बराबर b बाई साइन b, ऐसा करके हम लोगों ने पढ़ा था। तो इससे भी आप कर सकते हैं c बटा साइन c। तो c कितना है 10, साइन c कितना है साइन 90 डिग्री, इसके सामने वाला कोण ले लिया बराबर 2r।
तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 2 से 1 कट गया 5। तो आप ऐसे कर सकते हैं। नंबर 1, आप आराम से मेरी बातें सुनते जाइए। आप अगर मैं इसको अंतः त्रिज्या को मिटा रहा हूं, अगर आप परित्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं, परित्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक आप साइन रूल से कर सकते हैं, आप साइन रूल से कर सकते हैं। 2, एक सूत्र मैंने आपको बताया था त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एबीसी बटा 4r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एबीसी कितना हो गया यहाँ, 6 गुणा 8 गुणा 10 बटा 4r परिवृत्त की त्रिज्या, और बराबर इसका क्षेत्रफल कितना हो रहा था अभी, 24। तो बेटा यहां से अगर इसको हल करना चाहेंगे हम, तो 4 से इसको काट दिया तो 2 आ गया, 12 से इसको काट दिया तो 2 आ गया, इससे हटाया तो 5 आ गया, वज्र गुणा किया तो r बराबर आ गया 5। तो साइन रूल से भी आपने निकाला था 5, क्षेत्रफल के 5 सूत्र दिए थे मैंने, तो उसमें चौथा सूत्र तो था अंतःवृत्त के लिए और 5वां सूत्र था परिवृत्त के लिए। तो एबीसी बटा 4r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे तो भी आप ये कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, समकोण त्रिभुजों में, समकोण त्रिभुजों में, केवल समकोण त्रिभुजों के लिए है ये। जैसे अभी मैंने अंत्य त्रिज्या के लिए बताया था, वैसे ही मैं परित्रिज्या के लिए बता रहा हूं कि समकोण त्रिभुजों में अगर आपको परित्रिज्या ज्ञात करनी है तो आप कर्ण की आधी कर दीजिए, बस कर्ण की आधी। आपका जितना भी कर्ण है उसकी आधी ही परित्रिज्या होती है, सदैव और सदैव। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, 2 चीजें मैंने आपको समझाई कि अगर आपको स्मॉल r निकालना, अंतः त्रिज्या निकालना, तो a प्लस बी माइनस सी बटा 2 करना है, और अगर आपको कैपिटल R निकालना है तो कर्ण बटा 2 करना है, कर्ण का आधा करना है। साथ ही मैं ये बोल रहा हूं कि अंतः त्रिज्या की जब भी बात करें तो क्षेत्रफल का ये सूत्र याद रखा करो, ये बहुत सहायता करेगा। परित्रिज्या की बात करें तो एबीसी बटा 4r याद रखा करो, ये सहायता करेगा। ठीक है, तो ये सारे तथ्यात्मक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि समकोण त्रिभुज पढ़ने के लिए नंबर 1 आपको ट्रिपलेट्स आने चाहिए, नंबर 2 उसके क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है ये पता होना चाहिए, नंबर 3 मैंने बताया कि यहां से अगर कर्ण पर एक लंब डाला जाए तो कैसे प्रश्न बनते हैं ये आना चाहिए, नंबर 4 अंतःवृत्त, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के बारे में तथ्य पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नाभ्यास शुरू करते हैं। कल आप में से कई विद्यार्थी मेरी बात नहीं समझ पाए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। मैं अभी आपको जो प्रश्न करवाऊंगा वो सब पीडीएफ में आपके डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होंगे, तो वहां से आप उनका अभ्यास दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सारे प्रश्न बोर्ड पर लिखने लग गया तो 2 घंटे में ही खत्म नहीं होगा ये वीडियो, इसलिए ये प्रश्न आपको उपलब्ध हो जाएंगे, देखिएगा। तो समकोण त्रिभुज का पहला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, इन्हीं का पीडीएफ मैं उपलब्ध करा देता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जहां इस वीडियो के लिए टाइटल लिखा हुआ आता है उसके साइड में ऐसे करके एक ट्रायंगल बना हुआ होता है इस तरह का, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे, उसमें एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान लगाइए, इसने कहा एक समकोण त्रिभुज में एक, मैं बोल भी रहा हूं प्रश्न और वहां लिखे हुए भी मिल जाएंगे आपको। पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी जो भुजाएं हैं वे 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। इसने बोला 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, लंबवत भुजाओं की बात कर रहा है ये। तो आप इसका परिमाप बताइए। परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग होता है बेटा। तो आप मुझे बताइए, क्या वो ट्रिपलेट याद आ रहा है क्या आपको? बिग 6 में ये है क्या? बिल्कुल है। 8, 15 और 17 आप चेक करिएगा। तो ये इसकी तीसरी भुजा आ गई 17। अब इसने पूछा इसका परिमाप, तो 8 प्लस 15 प्लस 17 बराबर 40। या फिर आप कर सकते हैं कि आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो 8 का स्क्वायर, x लिख देते हैं इसको, प्लस 15 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। मैं वापस कहूंगा, यहां ज्यादा समय लगाने की कोशिश नहीं करें। जैसा मैं इतनी देर से कहता आ रहा हूं आप लोगों को, आप जरूर ध्यान रख सकते हैं ट्रिपलेट्स, ये बिग 6 ट्रिपलेट्स याद रखकर आप सारे परिणाम फटाफट निकाल पाएंगे समकोण त्रिभुज में। तो ट्रिपलेट्स याद होने ही चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न करेंगे हम लोग। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो बेटा 3, 4, 5 अगर अनुपात है तो आपको पता है 3, 4, 5 तो एक ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज है ये। तो 3, 4, 5 है, अगर अनुपात है तो फिर आप यहां x लिख लीजिए, 3x, 4x और 5x है। ये इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आनुपातिक मान दे रखा है, इसलिए हम लोगों ने x लगा लिया है। फिर इसने कहा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है
पहले इसने कहा कि अनुपात 3:4:5 है, फिर इसने कहा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 72 वर्ग इकाई है, 72 वर्ग इकाई है। ठीक है, तो आपको इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई बतानी है। तो आप मुझे बताइए, यहां से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार 3x गुणा ऊंचाई 4x बराबर कितना दे रखा है? 72। तो यहां से हल करेंगे बेटा, 3 4 12 से 72 को खत्म करेंगे 6, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12। ये 2 जब जाएगा तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12, तो x बराबर हो जाएगा, दोनों का वर्गमूल करेंगे तो 2√3, इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 गुणा 3 हो गया, 4 का वर्गमूल 2, 3 का √2, तो x का वैल्यू आ गया 2√3। अब इसने बोला, वापस समझ लीजिए, क्षेत्रफल बराबर 72 वर्ग इकाई दे रखा है, अनुपात जब भी मिले तो उन पर x लगा लेना चाहिए। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई किए बराबर क्षेत्रफल के हो गया। तो जब इसको सरल करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 2√3। अब उसने बोला सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए, तो आपको पता है सबसे छोटी भुजा तो 3x होगी, तो 3 गुणा 2√3 मतलब 6√3 इस छोटी भुजा की लंबाई हो गई है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। यही प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने हैं। प्रश्न नंबर 3 पर चल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं एक्चुअली जयपुर हूं, संसाधनों की बहुत कमी है, कोचिंग में नहीं हूं, कोचिंग में होते तो थोड़ा और बेहतर प्रयास किया जा सकता है। तो मैं जितना उपलब्ध करा सकता हूं आप लोगों के लिए, ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि पीडीएफ जो है वो मेरी राइटिंग में एक्चुअली टाइपिंग नहीं किया हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसकी भुजाएं 3:4:5 में है। तो बेटा वही हो गया, तो 3x 4x और 5x अनुपात दे रखा है 3:4:5। तो इसने बोला कि इसका परिमाप ज्ञात करके बता दीजिए। तो सबसे पहले जो क्षेत्रफल दे रखा है उसको गणित में लिख लेता हूं मैं, 1/2 गुणा आधार है 3x गुणा ऊंचाई है 4x, तो उसके बराबर क्या लिखेंगे हम? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से जब इसको हल करेंगे तो 6x स्क्वायर बराबर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और या फिर 6 से हटाएंगे तो x स्क्वायर बराबर 6 से जब काटेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और जब वर्गमूल करेंगे तो x बराबर 6 सेमी आ गया। तो x का वैल्यू आपके पास आ गया बेटा। तो सबसे छोटी भुजा 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18, ये 24 और ये 30। अब इसने बोला इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो आप बोलेंगे 18 + 24 + 30, ये आपका परिमाप हो गया। तो कितना हो गया बेटा जी? ये 72 हो गया क्या? 72 सेंटीमीटर, बिल्कुल 72 हो गया। ठीक है, नंबर 4। आज प्रश्न ज्यादा है, तो अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 यूनिट है एवं उसका कर्ण जो है वो 13 यूनिट है। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसने खुद ने बोला, एक भुजा 5 यूनिट बोली। इसको क्यों माना? क्योंकि कर्ण अलग से दे रखा है 13 यूनिट। तो बेटा आप याद, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप कर सकते हैं, या फिर आप छोटी भुजा उठा लिया करें। मैंने लिखा 5, तो अब बताइए विषम है, तो विषम के बारे में मैंने बोला आपको पहले स्क्वायर कर दें, फिर 2 का भाग दे दें, तो ये 12.5 हो गया। तो एक तो हो गया 12 और एक हो गया 13, तो 13 तो है ही, एक अन्य भुजा कितनी हो गई? 12 हो गई। या फिर अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा ही लिख देते 5, 12 और 13 होता है। ठीक है, 6 ट्रिपलेट तो आपको याद करने ही करने हैं। अब ये पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या है, तो बेटा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा 5 गुणा 12, तो ये उत्तर आ गया आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 5वें प्रश्न की। ठीक है, सुनते जाइएगा। एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई 15, 20 और 25 है। अब पहले ये देखना चाहिए क्या ये ट्रिपलेट है क्या?
इसने बोला 15, 20 और 25 है। अगर मैं इनको 5 से काट के देखूंगा तो ये 3, 4 और 5 हो गए क्या? थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि 3, 4, 5 या किसी भी ट्रिपलेट के गुणज अगर लिखे हुए आ जाए तो वो भी ट्रिपलेट ही होता है। तो ये इनका 5 टाइम्स ही तो हो रहा है। तो यहां से मुझे ये तो पता लग गया है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो मैंने लिख लिया 15, 20 और 25। ठीक है, फिर मीटर है एक्चुअली 15 मीटर, 25 मीटर और 20 मीटर है। और ये मैंने यहां देख लिया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत ज्ञात करनी है। तो बेटा पहले इसका एरिया करना पड़ेगा। पहले ये तो देखें कि ये जो खेत है ये कितने वर्ग मीटर का है। पहले इसका एरिया कर लेते हैं हम लोग। तो हम बोलेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां से हमें पता लग गया कि ये जो खेत है ये 150 वर्ग मीटर का है। अब आप मुझे बताइए प्रति वर्ग मीटर कितने रुपए खर्च करने की बात हो रही है? 5 रुपए खर्च करने की बात हो रही है। तो 150 वर्ग मीटर का जो खेत है 5 रुपए आप प्रति वर्ग मीटर खर्च करेंगे तो 750 रुपए की लागत आएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसने कहा एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 में है। तो आप जानते हैं ये एक ट्रिपलेट है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 में है। अनुपात है तो x लगा देता हूं। ठीक है, यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह का एक अन्य त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर में देख लूं कि ये भी ट्रिपलेट है क्या। तो अगर मैं सब में 6 का भाग देता हूं तो 5, 4 और 3, तो ये भी 3, 4, 5 के गुणज ही तो हो रहे हैं। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो मैंने लिख लिया 30 सेंटीमीटर, 18 और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न दोबारा दोहरा देते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में है। इसी तरह का एक दूसरा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं क्या है। इसका क्षेत्रफल होगा बेटा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा। अब इसका क्षेत्रफल उसका 9 गुना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बटा 9। ठीक है, तो 2 से इसको काटे 9 बार, 9 से ये कट गया। तो इसका एरिया तो ये होता और उसका एरिया इसका 9 का भाग ही है तो 9 का भाग दे दिया तो 24 आ गया। तो इसका एरिया आपके पास आ गया 24 वर्ग मीटर। तो पहले त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें तो बड़े आराम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं। दोबारा समझा देता हूं। इसका एरिया हम लोगों ने निकाला 24 गुणा 9। उसका एरिया 9 भाग है तो 9 का भाग दे दिया तो उसका एरिया बच गया 24। तो अब यहां से मैं लिखूंगा 1/2 गुणा आधार हो गया 4x गुणा ऊंचाई हो गई 3x बराबर उसका क्षेत्रफल। तो इसको हल कर दिए तो क्या x² बराबर 4 आ गया। तो क्या x बराबर 2 आ गया। तो इसकी भुजाएं हो गई 8, 6 और 10। तो ये इसकी भुजाएं हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। इसने कहा 16, 12 और 20 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। बस 7 नंबर का प्रश्न है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा जी सबसे पहले तो इसकी तीनों भुजाओं की माप दे रखी है तो आप हीरो का सूत्र भी लगा सकते हैं, जो अगली क्लास से मैं आपको बताना शुरू करूंगा। फिलहाल तो हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज पढ़ा है, अब हम समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं। दूसरा मैं ये चेक कर लेता हूं कहीं कोई ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा ना। तो 4 का भाग देंगे तो 4, 3 और 5। तो ये तो ट्रिपलेट बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो बड़ी भुजा तो ये हो गई और 16, 12 कहीं भी बांट सकते हैं आप। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट आपको दे रखी है वो इसका एरिया हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप। एक समकोण त्रिभुज है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की माप सेंटीमीटर में लगातार आने वाले पूर्णांक द्वारा दी जाती है। आप बताइए
कोई ऐसा ट्रिपलेट बताइए जिसमें लगातार आने वाले पूर्णांक आते हैं। तो आप बोलेंगे 3, 4 और 5 लगातार आने वाले पूर्णांक हो गए ना ये, तो इसकी भुजाएं यही हैं। इसने बोला है लगातार आने वाले पूर्णांक हैं, तो उसका एरिया क्या होगा? तो आप बोलेंगे उसका एरिया होगा 1/2 गुणा 4 गुणा 3, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न। ये कह रहा है 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे समतल पर लगे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये समतल है, ये 10 मीटर का एक खंभा है, ये 15 मीटर का एक खंभा है, समतल पर लगे हैं। ठीक है, उन खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इन खंभों के चरणों के बीच की दूरी 12 मीटर दे रखी है हमें। तो एक इनके शीर्षों के बीच की दूरी बताओ, ये दूरी आपको बतानी है। ठीक है, तो आप बताइए क्या करना चाहिए हमें। पहले मैं एक काम करता हूं, इसको यहां मिला देता हूं। अब हम समझते हैं ये 12 है तो ये भी 12 ही होगा। अब मुझे बताइए ये खंभा 15 मीटर का था, ये नीचे 10 मीटर है, तो ये वाली माप कितनी हो गई? 5 हो गई। और इसको देखकर आपको प्रतीत हो रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट अगर आपको याद है, एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है, तो एक भुजा क्या होगी? 13 होगी। या फिर वो आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लगाकर भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो शीर्षों के बीच की दूरी हो गई 13 मीटर। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। देखिए अच्छा प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी लंबवत भुजाएं हैं जिनकी लंबाई है 6 मीटर और 8 मीटर। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ये 6 मीटर है, 8 मीटर है, तो ये 10 मीटर होगा। मैं लिख देता हूं अभी। तो फिर ये कह रहा है इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालें। नंबर एक तो ये पूछ रहा है इसकी अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या हम लोग बोलते हैं स्मॉल आर। और दूसरा ये पूछ रहा है परित्रिज्या निकालें। तो परित्रिज्या हम लोग बेटा जी बोलते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के लिए यूं तो हमारे पास बहुत तरीके हैं। अंतः त्रिज्या के लिए आप क्षेत्रफल बराबर SR भी कर सकते हैं। और यहां मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जब भी समकोण त्रिभुज बना हो तो अंतः त्रिज्या निकालने के लिए आप यही किया करें, A + B - C। C बड़ी भुजाई है यहां भी, बटा 2। तो A कितना हो गया? 6 + 8 - 10 बटा 2। तो ये हो गया 4/2 अर्थात 2। तो ये तो मीटर, तो ये तो हो गई इसकी अंतः त्रिज्या। और परित्रिज्या की बात करें तो मैंने बोला कर्ण की आधी होती है, तो 5 मीटर। या फिर आप साइन रूल भी काम में ले सकते हैं, या फिर आप क्षेत्रफल बराबर ABC बटा 4R भी काम में ले सकते हैं। पर समकोण त्रिभुज में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अंतः त्रिज्या कभी भी पूछे तो A + B - C बटा 2 कर दो, और परित्रिज्या पूछे तो कर्ण की आधी कर दो। ठीक है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है नंबर 1 अंतः त्रिज्या बताइए। नंबर 2 अंतः वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। नंबर 3 परित्रिज्या बताइए। और नंबर 4 परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अंतः त्रिज्या की। तो बेटा अंतः त्रिज्या अभी मैंने बताया कि R कैसे करेंगे आप? A + B - C/2। तो यहां से आप लिखेंगे 15, माफ कीजिए 15 + 8 - 17 बटा 2। तो बेटा 15 और 8 कितना हो गया है यहां? 15 और 8 कितना हो गया है? 23। 23 में से 17 गया तो 6, तो 6/2 हो गया। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर आ गया, इसकी अंतः त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब ये बोल रहा है अंत त्रिज्या का मतलब ये त्रिज्या आ गई इसकी, अंदर बनेगा, माफ करें, तो ये त्रिज्या आ गई इसकी 3। अब बेटा जी जिस वृत्त की त्रिज्या आ गई 3, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल करना है, तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। देन आप बोलेंगे पाई एंड आर इज 3 इंटू 3, अभी आपने निकाला था, तो आपका एरिया आ गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं कि इसकी परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। तो जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि परित्रिज्या जो है ना वो कर्ण की आधी होती है, परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है, तो 17/2 हो गया, मतलब 8.5 हो गया। ठीक है, ये इसकी परित्रिज्या की लंबाई हो गई। अब आपको बोला परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो वही पाई आर स्क्वायर, देन पाई इंटू 17/2 इंटू 17/2, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 289 पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, हालांकि दोबारा मैं दोहराऊंगा, अंतः त्रिज्या परित्रिज्या के लिए हम लोग अलग से भी अंतःवृत्त और परिवृत्त का एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आगे जब वृत्त पढ़ रहे होंगे, पर फिर भी समकोण त्रिभुज के संदर्भ में अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं। आप एक कॉपी और पेन साथ रखा करें, सारे तथ्यों को नोट किया करें। और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए 12। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी समकोण है, बी को मैंने समकोण बता दिया। अब ये कह रहा है बिंदु बी से एसी पर एक लंब बीडी खींचा गया है, ये लीजिए खींचा गया है। अब यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं फिर ये 10 हो जाएगा। तो आपको कई प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको बताना है कि ए सी बराबर क्या होगा, आपको बताना है कि बी डी बराबर क्या होगा, आपको बताना है कि ए डी बराबर क्या होगा, आपको बताना है कि सी डी बराबर क्या होगा, आपको बताना है त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, और आपको बताना है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऐसे करके कुछ प्रश्न बने हैं। अच्छा देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये एसी की लंबाई पूछ रहा है, तो हम जानते हैं एसी तो कर्ण है, तो ये तो हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पहले प्रश्न का उत्तर रहा। फिर इसने बोला बीडी बताइए, तो मैंने पहले ही कह दिया चूंकि ये लंब खींचा गया है, तो जब बीडी आपको ज्ञात करना है तो इसकी दोनों समीपस्थ भुजा ले लीजिए 6 गुणा 8 और भाग देना हमेशा कर्ण का, तो 6 गुणा 8/10 मतलब 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप बात करेंगे एडी बताइए, ये हो गया 4.8। ठीक है, अब आप बोलेंगे एडी बताइए, तो बेटा एडी ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, एडी की तरफ जो लाइन है उसी को काम में लेंगे। तो आप बोलेंगे 6 गुणा 6/10 मतलब 3.6 सेंटीमीटर। और जब आपसे पूछा सीडी बताइए, तो ये वाली लाइन काम में लेंगे। तो आप बोलेंगे 8 गुणा 8/10, भाग हमेशा ही कर्ण का देना है, तो हो गया 6.4 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल बताइए, तो बीसीडी ये वाला त्रिभुज है, इसका एरिया करना है। तो आप लोगों ने अभी निकाल लिया, ये 3.6 है, ये 6.4 है, तो इसका आधार तो हो गया 6.4 और समकोण बन रहा है तो ऊंचाई हो गई 4.8, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा आधार 6.4 गुणा ऊंचाई 4.8। इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। और ऐसे ही उस त्रिभुज का एरिया निकालना है तो 1/2 एबीडी, एबीडी का एरिया निकालना है अगर, तो 1/2 गुणा उसका आधार हो गया 3.6 और ऊंचाई हो गई 4.8। तो लीजिए बेटा जी, इसके साथ ही हम लोगों ने समकोण त्रिभुज का अध्ययन भी पूरा कर लिया है। ये जो 12 प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाए हैं, ये प्रश्न लिखित में डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिलेंगे। जो वीडियो का टाइटल है उसके आगे ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने पर ये प्रश्न आपके पास आ जाएंगे, प्रश्न आपके पास वहां से आ जाएंगे। आंसर्स और कंसेप्ट मैंने समझा दिए हैं, इनको ठीक से पढ़िए। मैं दोबारा दोहराऊंगा, अलग कॉपी बनाइए, उसमें रोज नोट करते जाइए। अगले वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।